अम्मी कैसी थी आप ही? खुश थी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात करी? कोई मसला हुआ है क्या? अरे नहीं भाई, कोई मसला नहीं हुआ, बहुत खुश थी। उन लोगों ने उर्वा को अपनी पलकों पे बिठा कर रखा है और भाभी तो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। हाँ वो तो है। और पूर्वा भी किस तरह भाग भाग कर सबका ख्याल रख रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपने घर में खुश रखे, हर बुरी नजर से बचाए मेरी बच्ची को। मुमताज, तुम इतना मुंह बना के ये सब कुछ क्यों कह रही हो? भाई बेटी की बात कर रही हो तो खुल के बात करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर जो आजमाइश मुकद्दर का हिस्सा बनी है उससे सोचकर दिल बहुत घबराता है। क्या बात है अम्मी? कहीं आप ही ने उमैर भाई को फिर से तो नहीं देख लिया, या उन्होंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में वो अंबर उर्वा से मिली थी हॉस्पिटल में और उसने ये मजाल मेरी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगाए। उर्वा बहुत दुखी थी, दिल ही दिल में कुढ़ रही थी कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ उस वक्त अरसल या घर का कोई और फर्द आ जाता तो क्या होता। उर्वा को चाहिए था उसी वक्त उसका मुंह तोड़ देती, ताकि आइंदा उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसा घटिया इल्जाम लगाने को। राशिद, वो जगह जवाब देने वाली नहीं थी। और अंबर, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो तमाशा बनाने वाली है। तो बस ये सोच कर खौफ आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ता उस वक्त अरसल वहां आ जाता तो फिर क्या होता। आप ही ने बहुत अच्छा किया अम्मी जो उनके मुंह नहीं लगी, वो इस काबिल ही नहीं है। मेरी बेटी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, सबकी फिक्र में हलकान हो रही थी, लेकिन जिस तकलीफ से वो गुजर रही थी वो कोई भी नहीं जान सकता। अरे लानत भेजो अंबर और उसकी बकवास पर। क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की? दफा करो उसे। राशिद, कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजरती है ना उसे ही पता होता है उस दर्द का। कोई दूसरा उस दुख को महसूस भी नहीं कर सकता।